नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो पे। साथियों, ऑफिसर भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से निकल के आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप किसी भी विषय से पीजी हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इवन कुछ पोस्ट यहाँ पर ऐसा है जिसमें अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन भी है किसी विषय से, तो आप आवेदन कर पाएंगे। SC ST और PWD कैंडिडेट यहाँ फ्री में आवेदन कर सकते हैं और कोई भी फी नहीं देना है। और यहाँ पर 55,000 प्रति माह आपकी सैलरी होगी। और किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। तो शानदार मौका है, तो इस वैकेंसी को छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीजी पास वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले और आपका पीजी में सब्जेक्ट क्या है, ये कमेंट में लिखिए, ताकि आपके आसपास से कहीं से भी पीजी पास के ऊपर कोई वैकेंसी निकल के आए तो आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। यहाँ पर देखिए अलग अलग डेजिग्नेशन यहाँ पर है। डिप्टी मैनेजर का पोस्ट यहाँ पे निकला हो जिसमें 9 सीट है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का यहाँ पे निकला जिसमें 1 सीट अवेलेबल है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है जिसमें 1 सीट अवेलेबल है। अकाउंटेंट का 42 सीट यहाँ पर अवेलेबल है और स्टेनोग्राफर का यहाँ पर 31 सीट अवेलेबल है। तो सीटों की संख्या मिला जुला कर यहाँ पर ठीक ठाक है। ठीक है, और भी हम आगे सारा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15/12/2025 है। 15/12/2025 तक आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है आप लोगों की, सर अप्लाई कहां से करें, तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप चाहें तो वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम वीडियो पे बने रहे, आप थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे। अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको बताएंगे, कहां से अप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है। डायरेक्ट आप इस ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करते हैं, अगर बात कर सकते हैं, अगर वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी लेना है, कुछ भी कंफ्यूजन है यहाँ पे तो। ठीक है, अब यहाँ पे और भी डिटेल हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्वालिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं, जिसमें सबसे मेन जो यहाँ पर जो 2 पोस्ट है वो देखिए अकाउंटेंट का है और स्टेनोग्राफर का है। अकाउंटेंट में भी देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिख रखा है नोटिफिकेशन में कि बैचलर डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी विषय में, तो आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए दूसरा जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर का। यहाँ पर भी किसी भी विषय से ग्रेजुएशन है आप तो आवेदन कर पाएंगे, कोई परसेंटेज भी नहीं मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, इसके अलावा यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर भी है, तो जिसमें अगर पीजी है आपका हिंदी और इंग्लिश से तो आप आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। उसी तरह से डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पर अगर आप MBA किए हुए हैं फाइनेंस से या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने मास्टर डिग्री लिया है फाइनेंस में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जनरल का जो एज लिमिट है ज्यादातर पोस्ट में 30 साल है, लेकिन यहाँ पर एज लिमिट में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC को यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का और PWD को तो 15 साल है। अगर SC भी है और PWD है तो 15 साल, और OBC भी है प्लस PWD भी है तो 13 साल। जनरल है अगर PWD है तो 10 साल आपको एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, तो एज भी अच्छा खासा यहाँ पर एज में छूट है। और SC ST और PWD कैटेगरी है तो यहाँ पर फ्री में आवेदन कर पाएंगे, साफ साफ लिख रखा है, कोई भी अप्लाई करने का फी नहीं लगेगा। जनरल और OBC और EWS को 500 रुपए यहाँ पे अप्लाई करने का फी लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे और भी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो एग्जाम लेकर होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर एग्जाम होगा। और एग्जाम के बाद कुछ पोस्ट यहाँ पर ऐसा है जिसमें कि आपका इंटरव्यू होगा, तो जितना पोस्ट है उससे 5 गुना ज्यादा लोगों को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपर में है ये फाइनेंस ऑफिसर का सिलेबस दिया हुआ है, एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है, जिसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग से है, 10 क्वेश्चन मैथ से है, 10 क्वेश्चन जीके से है और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से है, और 80 क्वेश्चन जो है आपको कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज से पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग जो डोमेन है, डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे आपको। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, 120 मार्क्स का, 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। 15 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू भी रहने वाला है। ठीक उसी तरह से देख सकते हैं कि लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी है, यहाँ पर भी रीजनिंग है, क्वांटिटिव एबिलिटीज है, जनरल नॉलेज है और जनरल वर्बल एबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए नहीं, टोटल 120 क्वेश्चन
यहाँ पर रहेंगे 120 नंबर के, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आगे जो है और भी जो पोस्ट है उसका दिया हुआ है। फाइनल सिलेक्शन जो यहाँ पर होगा 40% मिनिमम क्वालिफाइंग लाना पड़ेगा, उसके अलावा कट ऑफ यहाँ पर तैयार किया जाएगा अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो मेन था उसको कवर किया, और ऐसे वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और इसका जो सेंटर है वो पूरे ऑल इंडिया में है, आपको अपने स्टेट में ही इसका सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सारे शहरों में यहाँ पर सेंटर आपका रहने वाला है, ठीक है। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका भी ध्यान रखना। और नेगेटिव मार्किंग से फायदा भी होता है कि थोड़ा कट ऑफ कम जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से करना होगा। जो क्वेश्चन आपको पता नहीं उसको आंसर नहीं करना है, थोड़ा अवेयर भी यहाँ पर आपको रहना है, क्योंकि गलत उत्तर के यहाँ पे नंबर आपके डिडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये NHI से निकला है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे अप्लाई वाले लिंक पे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पर जब आप यहाँ पर एक यहाँ पे ऑप्शन है अबाउट का, ठीक है, अबाउट में जाएंगे फिर करंट वैकेंसी में और उस क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। नीचे जाइएगा तो यहाँ पर अप्लाई नाउ लिख के आएगा, अप्लाई नाउ पर जैसे क्लिक करिएगा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो एक एक करके हमने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर लिया कि कहाँ से वैकेंसी निकला है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सारा कुछ हमने कवर किया। और एक चीज यहाँ पर हमने स्किप कर दिया था, वो था सैलरी। तो वो भी देख सकते हैं कि सैलरी भी यहाँ पर दिए हुए है, पे स्केल भी, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ साथियों, ठीक है। यहाँ पर पे स्केल भी इसमें दे रखा है, 55,000 आपको सैलरी मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। नोटिफिकेशन में और यहाँ पे दे रखा है। इसमें हमने उन्हीं पेज को सेलेक्ट किया है जो कि एसेंशियल यहाँ पर रहने वाला था, ठीक है। जो मेन जो PDF है इसका टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहां पर आप उस PDF में सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने जो एसेंशियल था, मेन क्वालिफिकेशन, पोस्ट और एग्जामिनेशन स्कीम, लास्ट डेट और को ही हमने यहाँ पर कवर किया था साथियों, ठीक है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, और चैनल पर रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के PG पास वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।